प्रकृति अनंत रहस्यों से भरी है और ऐसा ही एक बहुत बड़ा रहस्य है मनुष्य का शरीर। यदि हम जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन केवल शरीर के स्वास्थ्य से काम नहीं चलेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि हम स्वास्थ्य को परिभाषित करें तो इसमें एक इंसान को संपूर्ण रूप से स्वस्थ तभी माना जाएगा जब वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पे स्वस्थ हो। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हम इस संपूर्ण स्वास्थ्य को कितनी आसानी से पा सकते हैं। के लिए हमें कुछ आधारभूत बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ स्टेप वाइज चलेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और आगे हम कुछ धीरे धीरे डीप में चले जाएंगे। तो आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि हमारा शरीर पंच तत्वों के मेल से बना है। बनने के बाद हम पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। अब ये पंच तत्व है क्या, इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये पता होता है अग्नि, वायु, धरती, आकाश, जल, पृथ्वी, हम ऐसे सोच के हम बता देंगे, लेकिन हमने कभी इसको गौर से नहीं समझा। कभी भी हम गौर से इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ये पंच तत्व किस तरह से हमारे शरीर के अंदर हैं, कैसे ये बने हैं और कैसे ये काम करते हैं। ग्रंथों में लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। यानी पूरी सृष्टि इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अब हम इन तत्वों को एक सिस्टम के हिसाब से, सिस्टमेटिक तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे जो बारीक तत्व है, सबसे जो महीन है, जो कि सबसे मुश्किल है दिखाई पड़ना, वो है आकाश तत्व, यानी कि स्पेस, या इसको ईथर भी कहा जाता है। दूसरा तत्व है वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा जो कि सबसे ज़्यादा भारी और आराम से दिखाई दे जाने वाला तत्व है, वो है पृथ्वी। सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व के बारे में बात करेंगे। जो अनाज हम खाकर बड़े होते हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वह अन्न पृथ्वी तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। जो भी साग, सब्जी, फल, अन्न हम खा रहे हैं वो हवा, पानी और सूर्य की मदद से धरती में पैदा होता है और उसके खाने से हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व आता है, हमारा शरीर बनता है। जैसे पूरा संसार पृथ्वी के ऊपर ही टिका हुआ है, वही उसका बेस है, उसके मूल में है। इसी तरह हमारे शरीर में भी जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, जो स्ट्रेंथ देने वाली ये सब चीजें हैं, ये सब पृथ्वी तत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दूसरा तत्व आता है जल तत्व। भी जानते हैं कि जल है तो जीवन है, हम पानी पीते हैं तो जीते हैं। हमारे शरीर का 70% भाग पानी है। ऐसे ही पृथ्वी पर बहुत सारा एरिया पानी से कवर्ड है। शरीर के हर सेल तक पानी पहुंचना जरूरी है, वो भी अच्छा, साफ और शुद्ध पानी। हमारे शरीर में पानी का रूप खून, पसीना, यूरिन, इस तरह की चीज़ों में जो लिक्विड है वो हमारे शरीर में पानी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगला तत्व है अग्नि, यानी कि गर्माहट। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे शरीर का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन रहता है और टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो जीवन संभव नहीं है। सृष्टि में अग्नि तत्व सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे शरीर में हमारी जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, वही अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि सभी चीज़ों को शुद्ध करती है, हमारे खाने पीने वाली सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करके उसको हमारे शरीर में इस्तेमाल के लायक बना देती है और तभी हमारे सारे शरीर का पोषण संभव है। अब अगला तत्व है वायु यानी एयर। इसे समझना बहुत आसान है। वायु हमारे चारों तरफ है और हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। इसे हम ऑक्सीजन की फॉर्म में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। हमारे शरीर में वायु तत्व सिर्फ हमारे लंग्स में सीमित नहीं, बल्कि शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है
और तभी जीवन संभव है। इसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए भी हवा की जरूरत है। योग में इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं, जिनमें से 5 मुख्य हैं और 5 सूक्ष्म प्राण हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आकाश तत्व। अगर हम बाहर निकलकर देखते हैं आकाश की तरफ, तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि नीला रंग जो है वो धरती के चारों तरफ हवा है, वायुमंडल है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। उस पर सूर्य की किरणों के पड़ने से और कुछ खास तरह के चेंजेस से आसमान नीला दिखाई देता है। जब आप अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा और हम इस चीज़ का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। आकाश तत्व को, जो स्पेस है, उसको हम महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे अंदर जो आकाश तत्व विद्यमान है, उसे भी समझना थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। जो हमारा मन है और विचार है, जो दिखते नहीं, लेकिन हम मन और विचारों को समझते हैं, जानते हैं और इसको हम अपनी सोच और समझ के रूप में समझते हैं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं के रूप में समझते हैं। जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन के लिए इन सभी तत्वों का बैलेंस जरूरी है, उसी तरह से हमारे स्वस्थ जीवन के लिए हमारे शरीर के अंदर इन 5 तत्वों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इन तत्वों की कमी या अधिकता से ही हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हम एक अच्छा जीवन जीने में असफल होने लगते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। जैसे कि अगर हम एक मकान बनाते हैं, उसको बनाने के लिए ईंट, पत्थर, रोड़ा, सरिया, पेंट, लकड़ी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वक्त के साथ अगर वो मकान ख़राब हो जाता है या टूट फूट गया कहीं से, तो उसकी मरम्मत के लिए हमें वही सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ईंट, पत्थर, रोड़ा, सरिया, बिजली, पेंट, सीमेंट, यही सब चीज़ें। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से पुराने मकान को भी एक नया रूप दिया जा सकता है, उसको नई मजबूती दी जा सकती है। इसी तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें इन 5 तत्वों को पूरी तरह से समझना होगा और उनकी कमी या अधिकता जो भी है उसे ठीक करना होगा। पहला तत्व मिट्टी। मिट्टी से स्वस्थ पाने के लिए हमें मिट्टी के संपर्क में आना होगा, पृथ्वी के संपर्क में आना होगा। जैसे एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल के खुश होता है, और पहले के टाइम में हम लोग खेलने भी देते थे अपने बच्चों को मिट्टी में। ये मिट्टी का शरीर पे लगना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मिट्टी नेगेटिविटी को कम करती है, मिट्टी सोखने का काम करती है। इसलिए मिट्टी से अगर मिट्टी मिले, हमारा शरीर भी मिट्टी है ना, मिट्टी से मिट्टी मिले तो वो ठीक होता है। मड थेरेपी, मड बाथ, आजकल ये मिट्टी से स्वास्थ्य प्राप्त करने का ये तरीका है। दूसरा तत्व जल। जल से स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जल से जल को मिलना होगा, यानी कि बाहर के जल से हमारे शरीर के जल को संपर्क में आना होगा। हम कभी भी नदी या समुद्र या झरने के पास जाकर बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। जल तत्व की अधिकता या कमी से स्वेलिंग और डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो जल तत्व की पूर्ति के लिए नहाना, पानी पीना, स्टीम लेना, तैरना, ये सभी चीज़ें जल तत्व को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी हैं। जल का काम सफाई करना है, वो साफ़ कर देता है, वो चीज़ों को, गंदगी को घोल के साफ़ कर देता है, तरल रूप में लेकर आके साफ़ कर देता है। हमारे शरीर के अंदर भी जल साफ़ सुथरा करने में और शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। अगला तत्व है अग्नि। अग्नि पवित्र करने के काम आती है। जैसे सबने सुना है, सोना आग में तप के कुंदन हो जाता है, यानी कि उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ को अग्नि जला देती है। इसी तरह हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव फायर उसके ऊपर काम करती है। हमारी जठराग्नि उस भोजन को
पचाने में मदद करती है, जिससे कि हम उस भोजन से पोषण प्राप्त कर सकें। अग्नि तत्व के द्वारा स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सूर्य स्नान करते हैं। आप सब जानते हैं ठंडे प्रदेशों में तो जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन लोग छुट्टी लेकर सनबाथ करते हैं। ये धूप में बैठना या धूप का सेवन ये हम सबके लिए भी जरूरी है। वैदिक काल से सुबह जल्दी उठना, फिर सूर्य को जल देना, ये हमारी परंपराओं के हिस्से रहे हैं। अगला तत्व वायु के द्वारा स्वास्थ्य लाभ करने के लिए हमें शुद्ध और साफ वायु में जाना होगा। आपने देखा होगा जब भी आप घर में बंद कमरे से निकलकर खुली हवा में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। हल्के कपड़े पहनकर खुली हवा में लंबी गहरी सांस लेने से हमारे प्राण वायु का विस्तार होता है। हमारे शरीर में शुद्ध प्राण वायु जाती है। हमारे एक एक सेल तक बहुत अच्छी हवा पहुँच और पीपल जैसे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों के नीचे बैठना अपने आप में संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ एक बहुत अच्छा कदम माना जाता है। अगला सबसे सूक्ष्म और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट तत्व आकाश तत्व। इसको समझने के लिए आपको मन और विचार को समझना होगा, आपको इमोशंस को समझना होगा। सबसे पहले आप इसको ये समझें कि अगर हम घर से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे जाते हैं तो हम बहुत खुला अच्छा सा महसूस करते हैं। बाहरी आकाश के साथ हमारे भीतर का आकाश मिलता है। आकाश का मतलब है खाली, खुला, स्पेस। यानी आपने देखा होगा कभी भी जब आप भीड़ भाड़े वाली जगह से दूर कहीं चले जाते हैं, खुली जगह पे, शांत जगह पे, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उस खुली जगह पे, खुले आसमान के नीचे बाहर का आकाश हमारे भीतर के आकाश से मिलता है। हमारा मन शांत हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, विचारों के द्वंद्व बंद हो जाते हैं, इच्छाएं और परेशानियां सब शांत हो जाती हैं। इस तरह से हम जैसे ही प्रकृति के सानिध्य में आते हैं हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है और पांचों तत्वों का बैलेंस होते ही मानव अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है, दीर्घायु होता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इन सभी तत्वों को बैलेंस करने का एक और अच्छा तरीका है जो हमारा योगाभ्यास है, जिसके अंदर आप आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। योग से किस तरह से ये पांचों तत्व बैलेंस होते हैं इसके बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे और उसका लिंक मैं इसी वीडियो में भी कुछ दिनों के बाद डाल दूंगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।